नमस्कार पेरेंट्स। मैं शुभम चौहान एक मेंटर और एजुकेटर होने के नाते हर दिन दर्जनों बच्चों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि दुनिया में कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। कमज़ोर होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे के कॉन्सेप्ट कमज़ोर होते हैं, ठीक है? तो बच्चा लापरवाह नहीं होता, कमी बच्चे की क्षमता में नहीं है, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट्स और समझने की क्षमता में है या समझने के तरीके में है। नया सेशन शुरू हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। आप सोच रहे हैं कि अभी तो साल ही शुरुआत हुआ है, देख लेंगे, लेकिन एक साइकोलॉजिकल सच बताऊं, शुरुआत में यही मैंने तय करते हैं कि साल के अंत में आपका बच्चा एग्जाम में दबाव में डिप्रेशन में आएगा या टॉप करेगा। अब और देर करने का रिस्क मत लीजिए। आज के दौर में बच्चे सिलेबस से नहीं जूझ रहे हैं, वो इन 3 छिपी हुई दिक्कतों से जूझ रहे हैं जिन्हें अक्सर पेरेंट्स पहचान नहीं पाते। वजह से क्या हो रहा है कि ये प्रॉब्लम है जो पढ़ने में समस्या आ रही है आजकल के बच्चों को, उसका सोल्यूशन हम इस तरीके से समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो पहला मैंने आपको क्या बताया, द रट्टा पैराडॉक्स, मतलब कि रोट लर्निंग एग्जाइटी। इसमें क्या होता है, बच्चा 5 घंटे किताब लेकर बैठता है, पेरेंट्स खुश होते हैं, पर मनोवैज्ञानिक सच तो यह है कि उसका दिमाग सिर्फ रट रहा है, समझ नहीं रहा। और असल में जो एजुकेशन होता है उसका मकसद होता है लर्निंग, सीखना होता है। रटने से सीखा नहीं जाता है। एग्जाम हॉल में जैसे ही थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ जाता है, सवाल आ जाता है, तो उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये तो हो गया क्या, द रट्टा पैराडॉक्स। दूसरा द डिजिटल डिप्रेशन और लर्निंग या फोकस टाइम का कहना है। आजकल के बच्चों का फोकस टाइम मतलब ध्यान लगाने की क्षमता बहुत कम सी हो गई है। पुरानी चॉक एंड टॉक सिर्फ बोर्ड पर लिखना और बोलना मेथड से उनका दिमाग सिर्फ 10 मिनट में बोर हो जाता है। उन्हें विजुअल और स्मार्ट लर्निंग चाहिए होती है, जो कि हम बीएमसीसी में आपको प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड की मदद से बच्चों को जितना हो सकता है इंटरेक्टिव वे में विजुअल लर्निंग एड के माध्यम से हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ताकि बच्चा उबन महसूस ना कर सके। और तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, परफॉर्मेंस प्रेशर और लो कॉन्फिडेंस। बच्चे के मन में एक अनजान सा डर है, अगर मेरे नंबर कम आए तो लोग क्या कहेंगे। इस डर की वजह से वो क्लास में हाथ उठाकर सवाल पूछने में भी डरता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो ये जो 3 मुख्य बातें हैं, ये बच्चे को परेशान करती है, जिसकी वजह से उसे आउटपुट रिजल्ट नहीं मिल पाता। अब इसका सोल्यूशन क्या है सर? प्रॉब्लम तो आपने बता दी। सोल्यूशन इसका है कि हम बीएमसीसी, जो कि ब्रिलियंट माइंड्स कोचिंग क्लासेस में सिर्फ रखवाते नहीं हैं, हम बच्चे के सीखने के साइकोलॉजिकल पैटर्न पर काम करते हैं। हमारा जो सिखाने का माहौल है, कोचिंग का जो माहौल है, वो एक जैसा नहीं होता और बाकी के जैसा भी नहीं होता है। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो सभी से काफ़ी अलग है। यह सिर्फ एक क्या है, मिथ है। तो हम ब्रिलियंट माइंड्स कोचिंग क्लासेस बीएमसीसी में सिर्फ रटवाते नहीं है, हम बच्चे को सिखाते हैं साइकोलॉजिकल पैटर्न पर काम कैसे करते हैं, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए एक लर्निंग का बहुत अच्छा स्कोप हो। हमारा माहौल एक कोचिंग जैसा नहीं, एक लर्निंग हब जैसा है। पहला तो साइकोलॉजिकल टीचिंग। हम कैसे पढ़ाते हैं, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन सिखाते हैं, उसके बाद में फिर हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसकी वजह से जो वो मेमोरी में जो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट को, वो लंबे समय तक परमानेंट स्टोरेज के रूप में चले जाए। हम बच्चे के दिमाग पर बोझ नहीं डालते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं, फिर साइंटिफिक इंटरवल पर उसका रिविजन करवाते हैं, और ताकि वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। दूसरा, स्मार्ट बोर्ड से विजुअल लर्निंग करवाते हैं। जब बच्चा किसी चीज़ को सिर्फ सुनता ही नहीं, बल्कि स्मार्ट बोर्ड पर लाइव ग्राफिक्स और विजुअल्स के साथ दिखता है, तो उसका फोकस 3 गुना बढ़ जाता है, पढ़ाई बोरिंग भी नहीं लगती और मज़ेदार बन जाती है। तीसरा, हॉलिस्टिक और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हम लोग काम करते हैं। एक डॉक्टर या सिविल सर्वेंट सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं बनता, उसके अंदर जो स्टेज पर खड़े होकर बोलने का हौसला होता है, जो होना चाहिए। बीएमसीसी में हम डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग और इंटरव्यू सेशंस के जरिए हम बच्चों के अंदर का डर हमेशा के लिए निकाल देते हैं। हालांकि इससे हमें नुकसान भी हुआ है। काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें बुलाया जाता है, हमें बोलने दिया जाता है, और काफ़ी सारे वो मन से डर जाते हैं, तो नहीं बोल पाते, और कई बार वो हमारी कोचिंग छोड़कर चले भी जाते हैं और बाहर नेगेटिविटी का माहौल बनाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चा हमारे बीएमसीसी में एडमिशन लेता है, हम उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कराएं। सिर्फ ये जो किताबी पढ़ाई है, ये एक माध्यम है हमारे आगे बढ़ने का। तो हम चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने, उसे वो समझ कर अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहता है वो उसे प्राप्त करने की कोशिश। इतनी बात हो गई। अब अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स, सेशन का काफ़ी समय निकल चुका है, अब और इंतज़ार करना यानी बच्चे को एग्जाम में आखिरी महीने में भारी तनाव स्ट्रेस में रखेना। अपने बच्चे को एक तोता नहीं बल्कि एक लीडर बनाएंगे। बीएमसीसी में बच्चा एंटर होता है एज अ लर्नर और एग्जिट होता है एज अ लीडर।
तो हम इसी उद्देश्य पे काम कर रहे हैं। हम आपके बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, उसकी कमज़ोरी को समझेंगे और उसे एक सच्चा बीएमसीशियन बनाएँगे जो सिर्फ़ एग्ज़ाम में ही नहीं, ज़िंदगी में भी टॉप कर सके। तो एडमिशन्स ओपन है, जल्द से जल्द आप आइए, विज़िट कीजिए और समझदारी से काउंसलिंग के साथ में अपने बच्चे का सही भविष्य बनाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।